Pandera ako matnagrabiga pa. Tupani padot. Ansing sa kansinin. Mandira ako matnagrabiga pa. Dalu constituency ni MLA aro NPP party ni candidate pa Brening A Sangma Dalu constituency ni Kacham MDC aro Garo Hills Autonomous District Council ni former EM Pakuros Malak Dentang gada mo tungi party ko deling pa plak party ni Karam Skaram plak leader ram Daeso ang baksa tong pagapa society ni aro tentang organization rang ni tergaparang aro tentang mansaya program mo bak kurat na so pagapa plug ang ni kasarang magapa pagaparang jogaparang aro plug ang ni kasarang rupinga. दोस्तों आप सबको मालूम है कि आज किस मकसद से हम लोग यहां पर इस मीटिंग को हम लोग कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में चुनाव होंगे और आप लोगों को एक बार फिर आपका एमएलए चुनना है और मेघालय स्टेट के लिए एक सरकार बनानी है। आप सभी जानते हैं कि जब हम इलेक्शन में वोट देते हैं तो हमारे सामने अलग अलग मकसदें होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम चाहते हैं कि कुछ हमारे यहां पे काम हो, डेवलपमेंट आए, एक अच्छी सरकार आए, एक एमएलए आए जो हमारे काम करे और इस मकसद से हम सब इलेक्शन में अपना वोट देते हैं। आज अगर आप मेघालय की स्थिति देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज मेघालय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफी बदल गया है। 2018 के चुनाव में जब रिजल्ट आया था तब एनपीपी को 19 एमएलए मिले थे और कांग्रेस को 21 एमएलए मिले थे। फिर भी अलग अलग कोalition पार्टनर के सपोर्ट से हम लोगों ने एक सरकार बनाई। 6 पार्टी ने हमें सपोर्ट किया, 6 पार्टी ने। और जब 6 पार्टी ने सपोर्ट किया तो बहुत लोगों ने पॉलिटिक्स खेला कि ये जो सरकार है ये एक एडहॉक सरकार है, 3 महीने 6 महीने में टूट जाएगी। बहुत लोगों ने सोचा, लेकिन हम लोगों ने ये सरकार को साथ रखा। अलग अलग कोलिशनल पार्टनर्स को हम लोग साथ लेके चले। बहुत सारे चुनौतियां हमारे सामने आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने हमारी सोच में और हमारे काम में हमारे राज्य के लोगों को हमने आगे रखकर काम किया,
इसकी वजह से जो जो चुनौतियां आई उसका सामना किया और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि कभी भी ऐसा समय नहीं था जब हमने सरकार बनाई और सरकार बनाते हुए हमने खुद की भलाई के लिए पहले सोचा। ऐसा कभी नहीं हुआ। हर डिसीजन में, हर काम में पब्लिक के लिए क्या ठीक रहेगा इसको सोच के हमने काम किया, और इसलिए हमारी सरकार पूरा टर्म जो है 5 साल खत्म कर पाई। मेघालय के सर में इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोalition गवर्नमेंट 5 साल चली। ये कभी ऐसा नहीं हुआ पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एनपीपी ने मेघालय के इतिहास में पहली बार सभी कोलिशन पार्टनर को साथ लेके पूरा एक टर्म खत्म किया। मतलब लोगों का, एक तरीके से लोगों का और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का एनपीपी के ऊपर एक विश्वास था, और इसलिए हम लोग पूरा टर्म खत्म कर पाए। और इस टर्म में मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने सब इश्यूज का हम लोगों ने समाधान निकाल दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। लोगों को लगता है कि 5 साल में सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। सरकार चलाना बहुत ही कठिन काम है। आज जो आप लोग शांति देख रहे हैं मेघालय में, ये शांति सिर्फ हम सबके चाहने की वजह से नहीं आती। हां, हम लोग सब चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन शांति को कायम रखने के लिए बहुत काम करना होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक को कभी मालूम ही नहीं पड़ती कि क्या क्या हम लोगों ने पीछे से सिचुएशन को, स्थिति को संभाल के मेघालय में शांति कायम रखी 5 साल। कठिन काम है, लेकिन हमारे लिए शांति रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। जैसे हमारी सरकार आई, हमारे कैबिनेट और हमारे सारे ऑफिसर के साथ बैठकर हम लोगों ने अलग अलग प्रायोरिटी बनाया, और उन प्रायोरिटी में हमने रखा कि शांति और लॉ एंड ऑर्डर हमारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इन 5 सालों में बहुत सारे ऐसे स्थिति आई जहां पे लगा कि शायद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हमने कंट्रोल किया। हमने बातचीत की लोगों से, हमने अलग अलग एक्शन लिए, और इसकी वजह से पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि हम लोग काफी हद तक मेघालय में हम लोग शांति रख पाए। और आप सबको मालूम है, जितना भी हम लोग डेवलपमेंट लेके आए, जितना भी हम लोग काम करें, अगर एक देश में और एक राज्य में अगर शांति नहीं है, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शांति होगी तो धीरे धीरे हम लोग अलग अलग डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो हम लोग अलग अलग काम, बिजनेस, अलग अलग जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस को हम लोग खोलकर हम लोग काम कर सकते हैं। और इस सोच से हम लोगों ने पिछले 5 साल में हमारी सरकार चलाई। ऐसा समय था, आपको याद होगा, कि आपका फोन बजता था तो आप फोन उठाने से डरते थे। ऐसा समय था जब आपका एसएमएस आता था तो आप एसएमएस खोलने से डरते थे। भगवान न करे कि कोई एक्सटॉर्शन नोट आ गया, या फोन कॉल उठाते ही आपको बोलेगा कोई कि आपको मैं किडनैप कर लूंगा अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए। आपको याद होगा वो समय। वो समय अब चला गया, लेकिन क्योंकि चला गया इसका कहने का मतलब नहीं है कि वो नहीं आ सकता वापस। जो स्टेट
स्टेट को और सरकार को चलाएंगे, अगर उन्होंने ठीक ढंग से नहीं चलाया तो वो स्थिति वापस आ सकती है। ये लीडरशिप के ऊपर है, मुख्यमंत्री के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। और इसलिए जरूरी है कि जब हम अपना वोट दें, हमारा वोट जो है सिर्फ आज कल के बीच में क्या होने वाला है, अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, या इलेक्शन के दिन क्या होने वाला है, इसको सोच के सिर्फ अगर वोट करेंगे तो हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती होगी। हमें यह याद रखना है कि हमारा वोट बहुत कीमती है। हमारे वोट का जो पावर है उससे हम लोग को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये लाने के लिए आज हमारे वोट में इतना पावर है। आपको ये याद रखना है और इस सोच से हमें आगे बढ़ना है। आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो आज मेघालय में है, आपने देखा होगा, कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूंसी या कोई भी एरिया में, चाहे जेंटे हिल्स क्यों ना हो, खासी हिल्स क्यों ना हो, गारो हिल्स क्यों ना हो, अगर आप लोगों से पूछेंगे, तो लोग आप लोगों को बताएंगे कि एनपीपी की जो हवा है वो गारो हिल्स से लेके खासी हिल्स से लेके जेंटे हिल्स तक आज एनपीपी की हवा चल रही है। ऐसा समय था जब एनपीपी की पहुंच गारो हिल्स के अंदर थी, लेकिन आज पॉलिटिक्स बदल गया है। कांग्रेस पार्टी जो 21 थी से आज 21 से आज 0 तक फिर गई। उनसे जो निकले हुए 12 जो टीएमसी में चले गए, टीएमसी से 12 से अभी 5 निकल के अलग अलग पार्टी में चले गए। ऑपोजिशन दिन ब दिन टूटती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो एनपीपी पर बढ़ रहा है। लोग जानते हैं कि हमें एक ऐसे दल, एक ऐसे नेता, एक ऐसे गवर्नमेंट के साथ रहना है जो हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे एरिया में शांति ला सकता है, जो हमारे यहां हमारा डेवलपमेंट दे सकता है। एक मजबूत सरकार जो हमारे गांव हिल्स को आगे ले जा सकती है। चुनौतियां हैं दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि हम लोगों ने सब चीज कर दिया है या सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में एक ऐसा दिन नहीं गया जब आपने कॉन्रेड सांगमा को आराम करते हुए देखा होगा। बिना रेस्ट लिए हम लोगों ने काम किया, हर दिन जितना हो सकेगा। एक ही दिन में आपने देखा होगा कि आपका मुख्यमंत्री तुरा से गया शिलोंग, शिलोंग से जुवाई, जुवाई से फिर से रिभॉय कहीं घूमने, यहां वहां पब्लिक के साथ मिलने, क्योंकि हमारे मन में देश के लिए और पब्लिक के लिए काम करने की एक सोच है। और ये ऐसे नहीं आया, ये पीएस सांगमा साहब ने हमें सिखाया है। मुझे अभी भी याद है, पीएस सांगमा साहब ने, मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सिखाया, अगर आपको राजनीति में आना है, पब्लिक की आपको सेवा करनी है, तो कभी भी पोजीशन और चेयर और पैसे के पीछे कभी मत करो। देश की सेवा करो, पब्लिक की सेवा करो। पब्लिक आपको गाली दे सकती है, देगी, लेकिन अगर आपकी सोच सही है, आपका मन सही डायरेक्शन में है, आप पब्लिक को आगे रखकर अगर आप काम करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। ये सिखाया पीएस सांगमा साहब ने, और उस सोच से आज भी हम अपना स्टेट चला रहे हैं और आगे भी इसी सोच से हम चलाएंगे। ये मैं आप लोगों को वादे देना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे मालूम है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, इन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग एजेंडास हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडास हैं। लेकिन अगर हम दालू एरिया के लोग उनकी एजेंडा के लिए हम लोग अपना एजेंडा भूल जाए तो वो सही है। आपको ये
याद रखना है कि आपका एजेंडा क्या है, दालू के लोगों का एजेंडा क्या है, दालू को क्या चाहिए, ये आपका जो है डिसीजन उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के डिसीजन के ऊपर कि उनको क्या चाहिए और आप उनके लिए कुछ काम करें। बिल्कुल नहीं। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या लीडर हो, उनका काम है कि आपकी सोच, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड्स उसे पूरा करें। मैं चाहूंगा कि आप जब वोट देने जाए, आपको ध्यान रखना है, आपको सोचना है कि किस दल के साथ हम लोग रहकर हम लोग दालू को आगे ले जा सकते हैं। बहुत लोग आगे बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ये आपको सोचना है। ये आपको सोचना है कि पिछले 5 सालों में और पिछले 15 सालों में क्या आपने कुछ फर्क देखा? क्या आपको लगा कि कहीं शायद दालू एरिया में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ है और आगे हमें सिर्फ और पूरा करना है? दोस्तों, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, आदमी है हम सब, और आदमी से गलती होती है, और आदमी आदमी है। अगर आप सोचेंगे कोई आदमी परफेक्ट है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सभी में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन आपको आदमी का जो है उसके मन में क्या है, उसकी सोच क्या है, वो पब्लिक को कैसे देखते हैं, पब्लिक के लिए क्या उनके मन में सोच है। जब आप अपना लीडर चुने, आपको यह देखना बहुत जरूरी है। आज ब्रेनिंग सांगमा जी आपके सामने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल परफेक्ट आदमी है, कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। बाबांग भी, कॉन्ड्रेड भी, आपका छोटा भाई भी परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं मुझ में। लेकिन एक चीज का गर्व है मुझे कि जो भी मैं काम करता हूं वो आपके लिए करता हूं। जो भी मेरा सोच है वो मेरे स्टेट के लिए है। हर दिन स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मन में सोच रहता है, और मुझसे गलतियां होती है और होंगी, इसमें कोई खराब बात नहीं है। आज ब्रेनिंग साहब भी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने अपनी जिंदगी गारो हिल्स के लोगों के लिए वो दी है, दालू के एरिया के लोगों के लिए दिन रात काम किया है। ये 5 साल का जो आपने अलग अलग डेवलपमेंट्स देखे हैं, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज आके बोलते कि क्या हुआ दालू में, ये मेरे वजह से नहीं हुआ। मुझे तो 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज देखने हैं, मैं तो पूरे स्टेट का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन दालू के एमएलए, आपके एमएलए ब्रेनिंग साहब, ये बदलाव अगर हुआ है तो इनकी वजह से हुआ है, इनके हार्ड वर्क की वजह से। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मेरे ऑफिस में शायद कम लोग आए होंगे। ब्रेनिंग साहब मेरे कमरे में आकर सुबह 10 बजे से बैठते हैं, और जब तक मैं उनसे नहीं मिलता तब तक बैठते रहते हैं। मेरे मीटिंग चलते रहते हैं, वो कुर्सी में बैठे रहेंगे जब तक मैं उनकी बात न सुनूं, और जब उनकी बात सुनता हूं और फिर बोलता हूं ओके आवाम, मैं देखता हूं, तो जब तक काम नहीं होता वो अगले हफ्ते फिर से वापस आते हैं और फिर से मेरे कमरे में बैठते हैं और फिर से मुझे बताते हैं कि ये सब डिवीजन कब होगा। मैं बोलता हूं मैं बताता हूं, फिर एक हफ्ते बाद फिर से आते हैं मेरे पास, फिर से मेरे कमरे में बैठते हैं। ये जो उनका कंटिन्यूअस एफर्ट, कंटिन्यूअस कमिटमेंट जो है, ये बहुत कम लोगों ने देखा है। ये ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन एक बार एक सोच इनके मन में आ गई तो वो सोच को पूरा करने के लिए जो भी इन्हें करना पड़ेगा वो करते हैं, और उसकी वजह से आज दालू आगे बढ़ रहा है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी बढ़ेगा। हम साथ में काम करेंगे। जब यहां पे आपके जो फ्लड हुए थे, मैं कितने कितने जगहों में गया, आपको याद होगा कि फ्लड पूरे हमारे इस बॉर्डर एरिया में, बेल्ट में, जयंती हिल्स से लेके गारो हिल्स से लेके खासी हिल्स सब जगह हुए।
बहुत लोग की जान चली है। बेनी साहब ने मुझे कहा कि आपको आना है दादू में, आप आके देखिए कि ये जो ब्रिजेस जो यहां पे थे, जो कच्चे यहां पे ब्रिजेस थे लकड़ी से बने हुए, सब बिखर गए, सब टूट गए। अब इसे आपको परमानेंट बनाना है। और इनके बार बार मेरे ऑफिस में आने की वजह से 3-4 महीने के अंदर हम लोगों ने 35 करोड़ रुपया हम लोगों ने सैंक्शन किया आपके इस दालू एरिया में नए ब्रिजेस, परमानेंट ब्रिजेस बनाने के लिए। जो यहां पे लकड़ी के ब्रिजेस जो टूट गए थे, जो बह गए थे, उन्हें हम लोगों ने नए सिस्टम में बनाने के लिए आपके एमएलए ब्रिनिंग साहब की वजह से ये प्रोजेक्ट हम लोग ये किया है। बहुत कम बाकी है। मुझे मालूम है कि आपके मन में एक सोच हो रहा होगा कि इसके वो क्या होगा, उसका क्या होगा, ये चीज का क्या होगा। हम भी जादूगर नहीं है, काम करने की इच्छा है, जोश है काम करने का, लेकिन काम करने में समय लगता है। हमारा कमिटमेंट है आपके साथ, पूरी कोशिश है। पिछले 5 साल में जितने रास्ते हमारे मेघालय स्टेट में बने हैं वो पिछले 20 साल में नहीं बने। 20 साल में जितने घरों में हम लोगों ने पाइप से पानी दिया है वो पिछले 45 साल में इतने पाइप से पानी में लोगों को पानी नहीं मिला। जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम लोगों ने महिला के लिए बनाए हैं वो पिछले 45 साल में नहीं बने। दोस्तों, ये छोटे छोटे चीज नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव आए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो इतने सालों से, गनरोल पावर प्रोजेक्ट जो 15 साल से गारो हिल्स में सड़ रहा था, हमने हाथ में उठाया, खत्म किया और उसे चालू करवाया। क्रोबरो होटल को 45 साल बनाकर छोड़ दिया था, वो भी सड़ रहा था। क्रोबरो होटल को हम लोग ने आज मेघालय में पहली 5 स्टार होटल ताज होटल मेघालय में खुली है। ये एनपीपी की सरकार की वजह से ये काम पूरा हुआ है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारा साथ दें। बहुत काम बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। आज बेनिंग साहब का जो फील्ड है, आप खबर लीजिए, हिल एरिया में सब जगह में इनका फील्ड अच्छा चल रहा है। बीजेपी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग को मालूम है। अलग अलग कैंडिडेट्स जिनको टिकट नहीं मिला वो इंडिपेंडेंट खड़े होने वाले, इसकी वजह से काफी वोट बिखरेंगी। और अगर वोट बिखरे तो आप लोगों को मालूम है क्या होगा। तो ये सब पॉलिटिकल सिचुएशन आपको भी स्टडी करके जो सही डिसीजन होगा आपको लोग को लेना है। मुझे विश्वास है कि आप सब इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप लोग वोट देंगे। और मेरी आप सबसे विनती है कि इस आने वाले 27 तारीख के चुनाव में आप लोग हमारे कैंडिडेट श्री बेनिंग सांगमा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, जो एक सच्चे आदमी है, जो एक सिंपल आदमी है, जो आपकी और दालू की भलाई चाहते हैं, आप उनके लिए आप इस इलेक्शन में आप वोट दें। ये मेरी आप सबसे विनती रहेगी। कासर पिंगराम ang bangis sumay ko na jawa Pesima sa country via corrects ni tari ko election of gain aro ya election o dengtang political party ni candidate rang saat ke hindi ba yani isip po atsang dalo election ko vote ka ni sumayo may muksuman ni atsang vote ka inga at sigara ko na me sa sila ng gain may natsang development ko ba na नंबर सुनंकुबा सरकारी कोर्टना आदलोनी पर्सनल लेवलो बेनिफिट राको मतना आंचन दालो दंथां कैंडिडेट रावनी को सक्सको आंचन बासिंगा और ये प्लग आंचनी मुक्सोनी राको चुसोकातना
sawah yaku chusokat na matgen. Badia dol yaku chusokat na matgen. Badia sorkari yaku chusokat na matgen. Nasimang ya plako tuloy chansi kam kaka ng gen ya election. Talo Meghalaya ni political situation na men tanging nga. JB actually ako ba? Mandirang NPP kon menginga. Wili kaman NPP niyan sorkari yung chamat ken. Yan papa NPP sorkari ko pelgen. Wili kaman naisimang sakkanchi pa. Sorkari baksa kam kana na. Mainan naisimang ni muksongan nila ako susukat na. Naisimang sorkari baksa dobosa. Yan ako naisimang susukat na matgen. Dalo dapat development ng baksa. Ya Meghalaya government at sini may chikma doon na. Sila tentang self-help group lang ko kulimang. Lak pre may chikma group lang na sila. Crore sabi na bakte. Riyan pa bulsi bunga utso. Rama magsa. Lak pre may chikma group lang na. May chikma lang na. Haza so pre group lang ko sila tariya. Tentang chonchon kapag dukan lang ko kulicho. Karkhana lang ko kuliya. Chonchon kapag weaving na tailoring dukan lang ko kulicho. Yan NPP sorkari di kam. Dalo jini focus plus ni true. Dalu constituencio hajar bunga noktang rang dalu tangga pesara ko matnaha. Focus plus ni true. Plak dalu area ramo. Aro Meghalaya state kembakon lak ketam noktang rang natsika tangga pesara ko job. Unyo tode rechasa sotponga krona batte. Singa dalu Meghalaya state kembakon ya focus plus ni scheme na gocha swalaha. Jirangan matjaha may na baka mandirangan. Apat singude bibira jatsim. Tutlinga utjawa ani chanchachim. Unigaman baka mandirangan gisik nangja. Ang nindak play mandiran ko mula ni jakman ba baka mandirangan gisik nangja. Di ba jin salo mandirang tangga pesal ko makna batsingjo. Uno sa gray mandirang sumpaha. Sino ba register ka udah mancak sajo? Andi ba dalu area ba? Register ka kaparangoni hazar bunga nokta orang natsga. Tangka pesel ko unjok hazar bunga ni agano de crore gni lak sut bunga tangka pesel ko tsga. Jadi ang pala dadok di kisepo tentang family rang natsga nokta orang natsga tangka pesel ko unjok. Jirangan mat kujatsam na ismang jajing na nangjawa. Mayna yes scheme de tsga noktang ni tru tsga swalinga. Jinok tangangan job card tunga na ismang sakantian yas kimko makna kra. Gunigaman na ismang job card tunga ko de na ismang job card ni registration aro na ismang ni bank account ko sinaw ko de jiragan makkujasin yarang ba matkin. Gunigapan yade loan ukja. Gunigaman yarang ko na ismang chotpula nang jawa. Gatang pa ya tangka pesanan ko singa belsian chenotkin. Uni auto de J member angan dalo chiming register takin. Hazar bunga ko chinga resmang ni group ni account to member wise chinga chikin. Uni auto de chikang member ko de hazar sot bunga tangga pesaran ko chinga resmang ni group ni account chipatkin. Aro ya san group ni member ang na personal account to chinga hazar bunga ko chipatkin. Uni auto de hazar chikang ko chinga belsian tian black member ang na mahila rang na jirangan PG group ko rago tharia yarang na tsga ya thangka pesina ko tsga swagin nipa NPP government tongchau de ya scheme de tongchau ha ori gaman ire NPP ni scheme sa makhang chiba na isang khushi ko de ya scheme ko namnak ko de aro ma thanas ka ko de haya chuk mongi NPP na chung vota ko odna aro chini MLA ko na isang ni candidate ko chung chiatna namgapa lakapa ang sini government ko sing na niya sumani bako ang ana ismasakan si ko na mo skin unig ba na pangi sumay ko na jawa ha ang aya program ni japan bang ada surat siri ang plemang meeting lang bakuinga unig ba na yano nang niya karani ko ang atong tunas kam sa tay na ismasakan si kon yari baing pa election na may at sing tuwe chansi at sing botra ko na tentang parti lang ni baimeng bisong ni namgani na bisong ni parti ni tentang songan nilang ko susukat na simang ni bot lang ko nusto ka aude
na simangnan kemani game. Uni keman na simang ni maksoni nako mukhango doni pot kapo. Dalu na mayan am game. Na simang ni tang na mayan am game. Sawa dalu area ko aro Meghalaya state ko aro Garo Hills ko develop karna mat game. Yor ko ancing chan cie yari baing kepa pulbek sni thari ko ancing kubong na angan am gepa kubora ko batninga kalau dalu area ba na main thangduinga uni keman hai ancing aro rapat ancing kam kana aro yari baing kepa pulbek sni thari ko hai ancing kitab di nuksau bocah ko otne ancing ni MLA na simang ni MLA pabraining e sangma ko ancing ciatna aro nam gepa aro black pa NPP sarkar ko ancing sakkan chen na ani na simang sakkan ti paksa kuponge ang niya karani ko ang ayon tonton na kusyo nga plakon betela